नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आज प्रहार में बात करेंगे देश में वन नेशन वन इलेक्शन पर मोदी सरकार के सबसे बड़े फैसले की, जिसके बाद सियासी हड़कंप मच गया है। मोदी सरकार ने आम चुनाव और राज्यों की विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए कमेटी बना दी है। ये कमेटी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनाई गई है। कमेटी में और कौन कौन सदस्य होंगे, इसके बारे में आज नोटिफिकेशन आ सकता है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली यह कमेटी एक देश एक चुनाव के कानूनी पहलुओं की चर्चा करेगी, साथ ही देश की जनता की राय भी लेगी, जिसके बाद यह कमेटी सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। माना जा रहा है कि कमेटी की इस रिपोर्ट के बाद सरकार वन नेशन वन इलेक्शन बिल संसद में लाकर कानून बनाएगी। ऐसे में सवाल यह उठने लगा है कि क्या 90 दिन के भीतर लोकसभा चुनाव कराए जाएंगे, क्योंकि देश के 5 राज्यों में 90 दिन के भीतर चुनाव होने वाले हैं। और अगर राज्यों के चुनाव और देश के चुनाव को एक साथ कराना है तो क्या 90 दिन के भीतर लोकसभा के चुनाव भी हो जाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का स्पीच बड़ा बयान आया। प्रहलाद जोशी ने कहा कि विपक्ष को घबराने की क्या जरूरत है, चर्चा के लिए कमेटी बनाई गई है। एक देश एक चुनाव पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। अभी तो कमेटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है। अभी तो कमेटी रचाया गया है। कमेटी रचाने के बाद इसका कमेटी का रिपोर्ट आएगा। कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा। अगर पार्लियामेंट में जब आता है, पार्लियामेंट में चर्चा होगा। पार्लियामेंट प्रबुद्ध है, भारत देश का प्रजाप्रभुत्व एकदम मैच्योर्ड है, प्रबुद्ध प्रजाप्रभुत्व है, उसमें चर्चा होगा। इतना घबराने का क्या बात है। ये डेमोक्रेसी भारत में एक एवोल्यूशन है। ये एवोल्यूशन में अभी नया नया जो विषय आता है देश के हित में, उसका तो चर्चा तो करना चाहिए। तो चर्चा करने के लिए कमेटी रचा दिया गया है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कल से ही हो जाएगा, ऐसे तो हमने थोड़ी कहा है। पहले ऐसे जहाँ तक मैं जानता हूँ, पहले 67 तक, शायद 67 तक लोकसभा और विधानसभा एक साथ ही चुनाव होता था। उससे देश में एक डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा माहौल रहता था। क्योंकि आज देखिए, जब भी भारत में एक सरकार लोकसभा में मीन सेंट्रल में चुन के आते हैं, उसके बाद सारे 5 वर्ष कहीं ना कहीं चुनाव चलता रहता है। इसीलिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी कई प्रॉब्लम होता है। इसलिए ये तो एक विचार है, एक विमर्शा तो होना चाहिए। तो सरकार की मंशा एकदम साफ है और इसी मंशा के तहत अब सरकार ने सबसे बड़ा कदम उठाया है। और इस बड़े कदम पर आखिर इतना रिएक्शन क्यों हो रहा है, आखिर विपक्ष की तरफ से बयानबाजी क्यों की जा रही है, इसे अगर आपको समझना है तो सबसे पहले आप ये समझिए कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले देश के ऐसे 5 राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, ये वो 5 राज्य हैं जहां पर कुछ ही महीने में चुनाव होने वाले हैं। 90 दिनों के भीतर चुनाव होने वाले हैं। और क्या ये जो 90 दिन हैं, ये देश के लिहाज से भी निर्णायक होंगे। सरकार की इस कदम के बाद, एक कमेटी को गठित करने के बाद, इस सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या इन 5 राज्यों के साथ अब देश में आम चुनाव भी हो जाएंगे, क्या लोकसभा चुनाव भी हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम देश में बात करें चुनावों की, तो 3 स्तर पर चुनाव देखने को मिलता है। यानी अगर आप अभी की प्रक्रिया को समझेंगे तो चुनाव इस तरीके से होता है। एक होता है केंद्र के चुनाव, जिसमें राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव, लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव होते हैं। राज्य की बात करें तो राज्य में विधानसभा के चुनाव और विधान परिषद के चुनाव होते हैं। उन्हीं राज्यों में स्थानीय चुनाव भी होते हैं, जिन्हें हम पंचायत चुनाव या नगर निकाय चुनाव के नाम से जानते हैं। ये लोकल बॉडीज के चुनाव होते हैं। अब इस कदम के बाद, इस कमेटी के गठन के बाद ये समझा जा रहा है कि लोकसभा और जो चुनाव हैं और जो विधानसभा के चुनाव हैं, ये एक साथ हो सकते हैं, ये कोलैब हो सकते हैं। और इसीलिए जो सबसे बड़ा सवाल है देश के सामने, वो यही है कि क्या 90 दिनों के भीतर इस देश में आम चुनाव होने जा रहे हैं। ये ऐसी चर्चा क्यों हो रही है, उसे अगर आपको समझना है तो लॉ कमीशन की रिपोर्ट को आपको देखना होगा, जिसमें लॉ कमीशन की रिपोर्ट ने साफ मेंशन किया है कि बार बार चुनाव से पैसों की बर्बादी होती है। मौजूदा ढांचे में एक साथ चुनाव कराना संभव नहीं है। ये जिक्र भी
सरकार लॉ कमीशन की तरफ से अपनी रिपोर्ट में किया गया। एक साथ चुनाव से जनता का पैसा बचेगा, यानी अगर एक साथ चुनाव हो जाता है तो जो पैसे अलग अलग राज्यों के अलग अलग चुनावों में या आम चुनावों में लगते हैं वो पैसा बचेगा, जनता का पैसा बचेगा। बार बार चुनाव से संसाधनों की बर्बादी होती है, इसके लिए संविधान में संशोधन की जरूरत है। सरकारी नीतियां बेहतर तरीके से लागू होंगी, ये लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया है और इन्हीं तमाम आधार पर सरकार ये कदम उठा रही है। सरकार ने बाकायदा एक कमेटी का गठन कर दिया है, आज नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगी। इस कमेटी के सदस्यों के जो नाम हैं वो भी सामने आ जाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन की बात लॉ कमीशन की रिपोर्ट में भी कही गई है, जो कि हमने आपको दिखाया। अगर एक साथ चुनाव होते हैं, अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो सबसे बड़ी बात यह है कि इससे होगा क्या, इससे बदलेगा क्या, इससे देश को क्या मिलेगा। तो देखिए इसके कई फायदे हैं। फायदे ये हैं कि चुनावी खर्चे में कमी आएगी, सरकारी योजनाएं समय से लागू होंगी। अभी बीच बीच में चुनाव के कारण आचार संहिता लगती है, जिसकी वजह से ये जो योजनाएं हैं उनको लागू करने में थोड़ा सा गैप आ जाता है। प्रशासन और सुरक्षा बलों पर दबाव कम हो जाएगा। चुनाव की बजाय विकास पर ज्यादा फोकस होगा, क्योंकि हर साल आप देखते हैं कि कई राज्यों में चुनाव होते हैं और पूरी की पूरी जो मशीनरी है वो इन चुनावों को सफल बनाने में, इन चुनावों को कराने में लग जाती है। ऐसे में जो विकास की बात है वो सेकेंडरी हो जाती है और बयानबाजी साफ तौर पर देखने को मिलती है। इसीलिए इसमें एक बड़ा बदलाव हो जाएगा। एक देश एक चुनाव कराने में अब दिक्कतें क्या आएंगी, क्या ये इतना सरल है जितना बोलने में लग रहा है? तो वो मैं आपको समझाती हूं। दरअसल संविधान में बड़े पैमाने पर संशोधन करने होंगे, लोकसभा की प्रक्रियाओं से जुड़े नियम में भी बदलाव करने होंगे। कम से कम 50% राज्यों से संवैधानिक संशोधन को मंजूरी मिलना जरूरी है। क्षेत्रीय पार्टियों को मनाना भी बहुत जरूरी होगा। विधानसभाओं की प्रक्रिया से जुड़े नियम बदलने होंगे। अनुच्छेद 356 लागू होने की दशा में क्या करना है, इस पर भी सोचना होगा। तो वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा हो रही है। सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है। सरकार ने बाकायदा एक कमेटी का गठन कर दिया है, लेकिन इस कमेटी के गठन के साथ ही ऐसा नहीं है कि कह देने भर से ही वन नेशन वन इलेक्शन संभव हो जाएगा। इसके लिए बहुत सारी जटिलताएं हैं, बहुत सारी मुश्किलें हैं, बहुत सारी चुनौती हैं जिन्हें पार करना होगा और उसमें एक अच्छा खासा वक्त लग सकता है। देश में एक साथ चुनाव की पैरवी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कर चुके हैं। 15 अगस्त के दिन लाल किले से होने वाले भाषण में भी मोदी ने इसकी वकालत की थी। अब उन्होंने इसके लिए कमेटी बना दी है। सरकार ने 18 सितंबर से 5 दिन के लिए संसद का विशेष सत्र भी बुलाया है। विपक्ष का कहना है कि सरकार संसद में अपने फैसले को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। हम 52 से लेकर के आज तक लगातार चुनाव में रिफॉर्म होते ही रहे और होते रहने चाहिए, और मैं मानता हूं इसकी चर्चा भी लगातार होती रहनी चाहिए। उसके अंदर खुले मन से चर्चा होनी चाहिए, बंधे मन से होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं है, अरे चर्चा तो करो भाई, आपके विचार होंगे। हम चीजों को स्थगित करो। मैं मानता हूं जी, ये जितने बड़े बड़े नेता हैं, व्यक्तिगत जब भी मिला हूं, सबने कहा यार ये बीमारी से तो मुक्त होना चाहिए। एक बार 5 साल में एक बार चुनाव आए, महीना 2 महीना चुनाव का उत्सव चले, फिर सब काम में लगे। ये बात सबने बताई। सरदार साहब का एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसी सपने को चरितार्थ करने में लगे हुए हैं। तब ये साफ साफ बनता है कि हम ऐसी व्यवस्थाओं को विकसित करें जो देश की एकता को बल दे, देश को जोड़ने के लिए सीमेंटिंग फोर्स के रूप में उभर करके आए, और ये प्रक्रिया निरंतर चलनी चाहिए। जीएसटी के माध्यम से हमने वन नेशन वन टैक्स उस सपने को साकार किया, और आज देश में व्यापक रूप से चर्चा चल रही है, एक देश एक साथ चुनाव। ये चर्चा होनी चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से होनी चाहिए, और कभी न कभी एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों को साकार करने के लिए और भी ऐसी नई चीजों को हमने जोड़ना होगा। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं न कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है
उसे आप सब भली भांति जानते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है। तो प्रधानमंत्री अक्सर ये कहते रहे हैं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, ये देश की बेहतरी के लिए कदम है और इस ओर अब सरकार ने कदम उठा दिया है, बाकायदा कमेटी गठित कर दी गई है। इन सबके बीच देवेंद्र, अब सबके जहन में एक ही सवाल है कि 90 दिनों के भीतर ये जो 5 राज्य हैं विधानसभा के, इनमें चुनाव होने हैं, इसके तुरंत बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं और इससे ठीक पहले 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है सरकार की तरफ से। ये 90 दिन में होने क्या वाला है? क्या ये आम चुनाव और 5 राज्यों की विधानसभा एक साथ हो सकते हैं? और इसकी संभावना बहुत कम है कि लोकसभा चुनाव बहुत ज़्यादा पहले हो। जैसे अप्रैल मई की बात है, अप्रैल में हो सकता है कि मार्च हो जाए, लेकिन उतना पहले और इस साल लोकसभा के चुनाव करा लिए जाएं, इसकी संभावना ना है, ना कोई संकेत इसको लेकर नजर आ रहा है। ये कोशिश ये की जा रही है कि कम से कम उस प्रक्रिया में आप कदम आगे तो बढ़ाएं और उसमें देखें तो सही कि हाँ क्या ये किया जा सकता है और अगले साल अगर लोकसभा चुनाव होने हैं तो उनके साथ क्या कुछ राज्यों के चुनाव कराए जा सकते हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर ये कवायद की जा रही है, लेकिन रास्ता बहुत मुश्किल, बहुत बड़ा है। जैसा कि प्राची आपने ग्राफिक्स में भी ये बताया कि संविधान संशोधन करना होगा, उसमें कम से कम 5 अमेंडमेंट, बड़े अमेंडमेंट हैं। पहला अमेंडमेंट की जो लोकसभा का कार्यकाल होता है आर्टिकल 83, उसमें अमेंडमेंट। डिसोल्यूशन का जो प्रोविजन है आर्टिकल 85, उसमें अमेंडमेंट। फिर उसके बाद विधानसभा के जो कार्यकाल होते हैं संविधान का आर्टिकल 173, उसका। विधानसभा का जो डिसोल्यूशन का आर्टिकल है आर्टिकल 175, उसका। और धारा 356, हम सभी जानते हैं कि संवैधानिक संकट या वित्तीय संकट ऐसे प्रावधानों पर किस प्रकार से धारा 356 का इस्तेमाल करके सरकारों को हटाया जाता है। तो इन 5 में अमेंडमेंट करने होंगे और समझ सकते हैं आप कि लोकसभा में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन राज्यसभा में अपने आप में ये कितना मुश्किल काम होगा। उसके बाद फिर राज्यों में जाना ही जाना होता है। तो कुल मिलाकर एक बड़ी कवायद है। सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर इसमें तेजी लेकर आई जाए ताकि ज़्यादा सहमति बनाई जाए। और सरकार को भी इस बात का अंदाजा था कि आमतौर पर विपक्ष जो नैरेटिव करता है कि बाबा साहब के संविधान को खतरा है, ये सरकार नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उससे संविधान को खतरा है, इसके लिए शायद एक कहीं ना कहीं ये सोच रही होगी कि पूर्व राष्ट्रपति जो कि उसी कम्युनिटी से भी आते हैं, उनके सहारे इस विमर्श को आगे बढ़ाया जाए, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए ताकि अननेसेसरी विवाद ना हो, इसमें और ज़्यादा लंबा समय ना लगे। लेकिन समय लगना है, ऐसा नहीं है कि जो 90 दिन की बात हम लोग कर रहे हैं उसके अंदर ये चीज़ें हो जाएंगी। ये 90 दिन का अंतराल तो बहुत छोटा है, लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद जिन राज्यों में चुनाव होते हैं देवेंद्र, अगर उसके लिहाज से समझें तो क्या ये संभव है कि प्रीपोन हो सकते हैं कुछ राज्यों के चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव के साथ हमें ये एक एक्सपेरिमेंट देखने को मिले? कानूनी तौर पे ऐसा संभव नहीं है, लेकिन सिद्धांततः ये जरूर हो सकता है कि चलो एक टेस्ट केस की तरह इसको कराना शुरू करते हैं और उस दिशा में बढ़ता हुआ कदम कहा जा सकता है। लेकिन संसद से कानून बन जाए उसके बाद वैसा हो, इसकी संभावना इतनी जल्दी नजर नहीं आ रही है। हाँ, ये जरूर है कि प्रक्रिया के स्तर पर, जैसे आप उड़ीसा के नवीन पटनायक की बात करें, वैसे भी उड़ीसा के चुनाव तो लगभग साथ ही होता है, तो वो पहले से भी सिद्धांततः इस बात को लेकर सहमत रहे हैं। ऐसे कुछ एक लोगों को जोड़कर, कुछ एक राज्यों को जोड़कर सिद्धांत के तौर पर वो कराया जा सकता है, लेकिन कानूनी तौर पर लोकसभा चुनाव के साथ राज्यों के चुनाव होने लगे हैं, एक बड़े चंक में होने लगे हैं, इसकी संभावना कम है। अच्छा, इसमें सरकार के आगे जो चुनौतियां हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि सरकार के सामने क्या चुनौतियां हैं। ये जो फैसला सरकार ले रही है या जिस तरफ सरकार इस तरफ कदम बढ़ा रही है, वो कदम कितना मुश्किलों से भरा हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो सरकार के सामने आ सकती हैं, विपक्ष का क्या रुख होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल लॉ कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी उसमें क्या विकल्प दिए गए, 3 बड़े विकल्प दिए गए हैं। वो 3 बड़े विकल्प क्या हैं? वो ये हैं कि पहला सुझाव दिया गया है कि लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव हैं वो एक साथ कराए जाएं, यानी कि जो आम चुनाव होते हैं जिसमें आप देश की सरकार को चुनते हैं वो चुनाव, और विधानसभा जो अपने अपने राज्यों के चुनाव होते हैं वो एक साथ करा दिए जाएं। जो दूसरा विकल्प लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में रखा है वो ये कि 1 साल में एक बार में ही विधानसभा चुनाव हो जाएं। इसका मतलब ये है कि हर साल अलग अलग राज्यों में चुनाव ना हो, बल्कि 1 साल में सारी विधानसभा, यानी जितने भी स्टेट हैं जहां पर चुनाव होने हैं, वो 1 साल में ही विधानसभा चुनाव निपट जाए, यानी एक बार में ही जो विधानसभा चुनाव हैं वो हो जाएं। ये 2 विकल्प हैं जो लॉ कमीशन की तरफ से अपनी रिपोर्ट में रखे गए हैं। अब देखिए, जो पहला कदम है वो ये, अगर बहुमत नहीं मिला तो क्या होगा। ये एक ऐसी स्थिति है कि जब देश में चुनाव होते हैं और किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, उस वक्त क्या होता है ये आप सब जानते हैं।
एक बार फिर मैं आपको बताती हूं। पहला कदम यह है कि सबसे बड़े दल को न्योता मिलता है। जो दूसरा कदम होता है वो ये कि सभी दलों की बैठक बुलाई जाए। जो तीसरा कदम या जो तीसरा विकल्प है वो ये कि मध्यावधि चुनाव करा दिए जाएं। और जो चौथा विकल्प है वो ये कि नई सरकार का कार्यकाल पिछली संसद या विधानसभा पूरा होने तक जो है बढ़ा दिया जाए। ये विकल्प होते हैं अगर बहुमत नहीं मिलता है तो। हालांकि इन सबके बीच फिलहाल जो चर्चा हो रही है वो हो रही है एक देश एक चुनाव पर। ये जो 90 दिन है आने वाले, इसमें क्या होने वाला है? ये जो 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है, इस विशेष सत्र में क्या होने जा रहा है? सरकार किस तरीके से अपने इस कदम को फाइनलाइज करेगी या फाइनल स्टेज पर लेकर जाएगी? विपक्ष का साथ क्या मिलता है या नहीं मिलता है सरकार को? यह भी सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सबके बीच देवेंद्र, आप सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने क्या देख रहे हैं? विपक्ष को अपने साथ लेकर खड़ा करना या जो संविधान की जटिलताएं हैं जिनका जिक्र आप कर रहे थे कि अभी अमेंडमेंट करने पड़ सकते हैं, बदलाव करने पड़ सकते हैं, ये? और निश्चित तौर पे विपक्ष के दलों का साथ लेकर आना है, क्योंकि अगर जैसे ही वो साथ आ जाएंगे फिर उसके बाद अमेंडमेंट में तो कोई समस्या ही नहीं होनी है। और जैसे वो साथ आएंगे तो फिर जो फैसले लेने हैं जहाँ पे कठिनता है उसका आसानी से समाधान निकाला जा सकता है। इस पूरे प्रक्रिया को अगर आप देखें तो विमर्श के स्तर पर सिद्धांततः, चाहे चुनाव आयोग हो, नीति आयोग हो, लॉ कमीशन की रिपोर्ट हो, पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट हो, सभी इस बात से सहमत हैं और सबको पता है, सबने ये बताया भी है कि इसमें ये चैलेंजेस आएंगे, लेकिन इसके फायदे इतने ज़्यादा हैं कि इस काम को करना चाहिए। तो आज अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कोई समस्या गिनाया जाता है तो ऐसा नहीं है कि इन संस्थाओं के जो लोग हैं, जो कि अपॉलिटिकल लोग हैं, गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं। वो इन सब चीज़ों के विशेषज्ञ रहे हैं चुनाव कराने को लेकर। और चुनाव आयोग के लोग हैं तो या नीति आयोग के लोग, उन्हें भी पता है कि हाँ कराने से क्या क्या इकोनॉमिकली फ़ायदा हो सकता है। ये सारी चीज़ें सिद्धांततः जब सहमत हैं तो सरकार के सामने रोड़ा सिर्फ और सिर्फ ये है कि राजनीतिक स्तर पर इसका विरोध ना हो। अगर राजनीतिक स्तर पर विरोध नहीं होता है तो कुछ चैलेंजेस होने के बावजूद, जैसे सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि इतने जल्दी आपके पास इतने ईवीएम होने चाहिए, उसमें एक समय लगेगा। हमारी पीएसयू बनाती है, वो आनंद फानंद में नहीं बनता है, तो उसमें एक बड़ा समय लगेगा। तो वहाँ पर या सिक्योरिटी फोर्सेज आपको कितनी ज़्यादा आवश्यकता है, कहाँ कैसे कैसे डिप्लॉयमेंट होगा, कितनी संख्या में उनकी ज़रूरत है, एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्सेज की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें आसानी से की जा सकती हैं अगर राजनीतिक सहमति हो जाए तो सबसे बड़ा रोड़ा राजनीतिक सहमति। अच्छा, जो 2 विकल्प हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसमें पहला विकल्प ये है कि लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव हैं वो एक साथ हो जाएं। जो दूसरा विकल्प ये है कि एक ही साल में विधानसभा की जो चुनाव है वो निपट जाए, यानी तमाम राज्यों के जो चुनाव है वो निपट जाए। इन दोनों में से कौन सा विकल्प फिजिबल ज्यादा लग रहा है देवेंद्र? और निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा का चुनाव कराया जाना आइडिया के तौर पे, मंशा के तौर पे तो वही है, तभी आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। एटलीस्ट इस कंडीशन में भी अगर आप दोनों चुनाव अलग अलग कराते हैं तब भी कम से कम 2 चुनाव कराना पड़ेगा। लेकिन संसाधनों की उपलब्धता के लिहाज से अगर बात करें तो अभी के समय में 2 बार में चुनाव कराया जाना ज़्यादा आसान रहेगा बनिस्बत एक ही साथ। मतलब ये कि लोकसभा चुनाव में आपके पास जितने संसाधन होंगे उन संसाधनों का इस्तेमाल आप फिर विधानसभा चुनाव में आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर एक ही साथ कराना हो तो अभी संसाधनों के हिसाब से ज़रूर दिक्कत होगी, लेकिन इसमें बहुत लंबा समय नहीं लगना है। और जैसा कि पहले मैंने कहा कि अगर सिद्धांत के स्तर पर राजनीतिक सहमति बन जाती है तो इसमें तमाम चुनौतियों के बावजूद 2 से 3 साल हार्डली लगेंगे जब आप इस प्रक्रिया को स्मूथ कर देंगे। बिल्कुल। और देखिए इसका जो कदम है वो सरकार ने बढ़ाना शुरू कर दिया है। सरकार की तरफ से संकेत भी दिए जा रहे हैं। विपक्षी दल इस पर किस तरीके का रुख अपनाते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।